ऐसे ऐसे कोड वर्ड्स की बात करेंगे जिसमें मुजाहिद जंगजू, मिशन काफिर, ऑपरेशन हमदर्द को डिकोड करके आपको बताएंगे। ये आतंक के वो कोड वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर शाहीन बड़े आतंकी षड्यंत्र को अंजाम देने में जुटी हुई थी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में ऐसे कई कोड वर्ड्स का खुलासा हो रहा है जो आतंक के इस डॉक्टर मॉड्यूल की डिक्शनरी में थे। ये रिपोर्ट आप देखिए। मानव बमों की फौज खड़ी करना चाहती थी शाहीन। महिलाओं को मानव बम बनाना चाहती थी शाहीन। महिला फिदाइन के जरिए धमाके करवाना चाहती थी शाहीन। यह सनसनीखेज खुलासा डॉक्टर शाहीन के फोन और व्हाट्सएप चैट से हुआ है। जैसे जैसे टेरर मॉड्यूल की जांच बढ़ रही है, हैरान करने वाली बातें सामने आ रही है। सबसे बड़े खुलासे डॉक्टर शाहीन यानी कि मैडम सर्जन से जुड़े हैं। खुलासा हुआ है कि डॉक्टर शाहीन महिला आतंकियों की पूरी फौज तैयार करने में जुटी थी, जिसका सबूत है शाहीन की चैट के कोड वर्ड मुजाहिद जंगजू और मिशन काफिर। ये दिल्ली कार ब्लास्ट की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन की टेरर डिक्शनरी के वो शब्द हैं जिसके जरिए वो देश की बड़ी तादाद में मानव बम वाले आतंकियों की फौज खड़ी करने के प्लान पर काम कर रही थी, जिसमें मुजाहिद जंगजू का मतलब है मानव बम। दिल्ली ब्लास्ट की मुख्य आरोपी डॉक्टर शाहीन का चैट बॉक्स किसी तिलिस्म से कम नहीं। जैसे जैसे एजेंसियां डॉक्टर शाहीन के चैट बॉक्स को डिकोड कर रही हैं, हर रोज डॉक्टर शाहीन के चैट बॉक्स से नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शाहीन के चैट बॉक्स से एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है कि डॉक्टर शाहीन मानव बम बनाने की तैयारी में थी और इसके लिए उसने विस्फोटक भी जुटाना शुरू कर दिया था और इसके लिए बाकायदा वो महिला ब्रिगेड को भी तैयार करने में जुटी हुई थी। जांच एजेंसीज को शाहीन के फोन और व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि मानव बम वाली साजिश की मास्टरमाइंड थी डॉक्टर शाहीन और अपने आतंकी आकाओं के इशारे पर हिंदुस्तान में महिला आतंकियों को फिदाइन दस्ता तैयार कराना चाहती थी। डॉक्टर शाहीन कट्टरपंथी मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को टारगेट कर रही थी। शाहीन तलाकशुदा महिलाओं की तलाश कर रही थी, ऐसी महिला जो अपने पति और बच्चों से दूर रहती हो। इसके अलावा 14 साल से 18 साल की मुस्लिम लड़कियों की भी तलाश कर रही थी। कम उम्र की लड़कियों का आसानी से ब्रेन वॉश हो सकता है, इन्हें शाहीन मानव बम बनाने का जाल बिछा रही थी। शाहीन ने मानव बम बनाने के लिए विस्फोटक भी मंगवाए थे। आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर शाहीन के मंसूबे कितने खतरनाक थे। हालांकि अब इस चैट बॉक्स को डिकोड करने के बाद एजेंसियां ये जानने में जुटी हुई हैं कि आखिर वो कौन कौन सी लड़कियां और वो कौन कौन सी महिलाएं डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थी जो इस काम में डॉक्टर शाहीन का साथ दे रही थी। इस साजिश पर किसी को शक ना हो, इसलिए डॉक्टर शाहीन कोडवर्ड में बात करती थी। शाहीन की चैट से खुलासा हुआ है कि चैट में मानव बम को मुजाहिद जंगजू कोडवर्ड से पुकारा जाता था, यानी सीधे सीधे मानव बम या सुसाइड बॉम्बर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। शाहीन ने खुद इस काम की पूरी जिम्मेदारी ली थी और अपने हैंडलर्स को लगातार अपडेट भी भेजती थी। आतंक की डी कंपनी ने इस पूरे प्लान को मिशन काफिर का नाम दिया था, जिसके तहत कट्टरपंथी मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं का चुनाव कर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था ताकि उन्हें सुसाइड जैकेट पहनाकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में भेजकर एक साथ कई जगह धमाकों को अंजाम दिया जा सके। शाहीन, जिसको डॉक्टर सर्जन के नाम से भी जानते थे, वो मुस्लिम लड़कियों को जो कि कम उम्र की हैं, 14 से 18 साल की,
जिनको आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सकता है, उनको व मुस्लिम जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, विडोज़ हैं, उनको ब्रेन वॉश कर मानव बम बनाने की तैयारी में थी। इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रही थी। ऑपरेशन का नाम जो है वो मिशन काफिर रखा गया था। इस आतंकी कांड का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात की इंडियन चीफ डॉक्टर शाहीन शाहिद की बड़ी साजिश सामने आ रही है। डॉक्टर शाहीन शाहिद मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर और अफीरा बीबी के कहने पर ही भारत में जैश के महिला विंग जमात उल मोमिनात को तैयार कर रही थी। गरीब और मासूम लड़कियों को आतंक के जाल में फंसाने के लिए डॉक्टर शाहीन कई महीने से काम कर रही थी। इसके लिए बाकायदा जैश के हेडक्वार्टर से उसके लिए निर्देश भी आते थे। युवा मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम महिलाओं से हमदर्दी दिखाकर दहशतगर्दी की तरफ ले जाने वाले ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन हमदर्द। ऑपरेशन हमदर्द के तहत डॉक्टर शाहीन एक बड़ी प्लानिंग पर काम करना चाह रही थी। इसके लिए ऑपरेशन हमदर्द को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। पहली कैटेगरी, उसमें उन लड़कियों को रखा गया था जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर थी, उन्हें पैसा देकर दहशतगर्दी के रास्ते पर लाने की प्लानिंग थी। दूसरी कैटेगरी उन मुस्लिम लड़कियों के लिए थी जो आमतौर पर बुर्का नहीं पहनती और उनकी ख्वाहिशें बड़ी बड़ी थी। उन्हें विदेश जाने का भी ख्वाब दिखाया जाता, ऐशो आराम की जिंदगी दिलाने का वायदा भी शामिल था। तीसरी कैटेगरी उन मुस्लिम लड़कियों के लिए थी जो विचारों से कट्टरपंथी थी और जो आराम से जिहाद के रास्ते पर आ जाती। अब जांच एजेंसी शाहीन के ऑपरेशन काफिर और ऑपरेशन हमदर्द की कड़ियों को जोड़ रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या शाहीन ने महिला फिदाइन ब्रिगेड खड़ी करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। क्या उसके चंगुल में कट्टरपंथी महिलाएं फंस चुकी थी जो मानव बम बनकर देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। ऐशो आराम की जिंदगी दिलाने का वायदा भी शामिल था। तीसरी कैटेगरी उन मुस्लिम लड़कियों के लिए थी जो विचारों से कट्टरपंथी थी और जो आराम से जिहाद के रास्ते पर आ जाती। अब जांच एजेंसी शाहीन के ऑपरेशन काफिर और ऑपरेशन हमदर्द की कड़ियों को जोड़ रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या शाहीन ने महिला फिदाइन ब्रिगेड खड़ी करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। क्या उसके चंगुल में कट्टरपंथी महिलाएं फंस चुकी थी जो मानव बम बनकर देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। टी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।